मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, डॉक्टर टॉरेंस के द्वारा क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए जो टेस्ट बनाया गया है उसी को आज हम डिटेल में करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं अभी तक हम क्रिएटिविटी में कौन कौन से सब टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, स्टेजेज ऑफ क्रिएटिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, टेक्निक्स फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। देखिए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड ये 10 वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ और आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें हम करेंगे टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बनाए गए हैं, जिनमें टीटीसीटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए इस टेस्ट का प्रयोग बहुत ही व्यापक तौर पर किया जाता है, बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है इस टेस्ट को क्रिएटिविटी का मेजरमेंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि टीटीसीटी किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किनके द्वारा इस टेस्ट को बनाया गया था, उनके बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन। डॉक्टर एलिस पाल टॉरेंस, निकनेम द फादर ऑफ क्रिएटिविटी, began researching creativity in order to improve American education. He was a creativity and education researcher at the University of Georgia. Torrance sought to identify a creativity-oriented alternative to IQ testing, and in the 1960s, he came up with a set of tests named Torrance Test of Creative Thinking in an attempt to measure divergent thinking. तो डॉक्टर एलिस पाल टॉरेंस के द्वारा टीटीसीटी बनाया गया, यानी कि इस टेस्ट का नाम इन्होंने अपने नाम से ही किया है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं टीटीसीटी। देखिए, डॉक्टर टॉरेंस को फादर ऑफ क्रिएटिविटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च किया था। और क्रिएटिविटी से रिलेटेड रिसर्च उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते थे, और वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में एजुकेशन और क्रिएटिविटी रिसर्चर थे। तो जिस प्रकार से इंटेलिजेंस का मेजरमेंट आईक्यू के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन के द्वारा इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है, तो उसी प्रकार से क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए भी डॉक्टर टॉरेंस कुछ आइडेंटिफाई कर रहे थे ताकि क्रिएटिविटी का मेजरमेंट किया जा सके। वो कुछ अल्टरनेट उसका ढूंढ रहे थे, और इसके बाद वो 1960s में एक सेट के साथ आए, जिस सेट का नाम था टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। और ये जो टेस्ट था, ये जो सेट तैयार किया गया था, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेज़र करने के लिए बनाया गया था। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का सीधा संबंध क्रिएटिविटी से होता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति डाइवर्ज होकर सोचता है, दिशाओं में सोचता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं टीटीसीटी से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। देखिए, क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, यानी कि एक मानकीकृत परीक्षण है
जो चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों की क्रिएटिविटी को मेज़र करता है। तो डॉक्टर इलिस पॉल टॉरेंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसका पहला परीक्षण मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में किया गया था। देखिए, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में वो रिसर्चर थे, अनुसंधान करते थे, लेकिन इस टेस्ट को सबसे पहले अप्लाई किया गया मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में। ये टेस्ट 35 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है, यानी कि 35 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए बहुत ही व्यापक तौर पर इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, थिंकिंग क्रिएटिवली विद वर्ड्स वर्बल एंड विद पिक्चर्स नॉन वर्बल। देखिए, इस टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि एक वर्बल जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, शाब्दिक टेस्ट है, और दूसरा है नॉन वर्बल अशाब्दिक परीक्षण है। आइए देखते हैं व्हाट मेक्स अप अ TTCT, यानी कि TTCT को क्या चीज़ें हैं जो बनाती हैं। द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूट क्रिएटिव पोटेंशियल यूजिंग 2 पार्ट्स, अ वर्बल टेस्ट एंड अ फिगरल टेस्ट। देखिए, क्रिएटिविटी को मेज़र करने के लिए जो टॉरेंस टेस्ट बनाया गया है, यानी कि जो TTCT डिज़ाइन करता है, वो किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिव पोटेंशियल को इवेल्यूट करता है, आइडेंटिफाई करता है। और इस टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं, एक वर्बल पार्ट है और एक फिगरल, यानी कि एक शाब्दिक परीक्षण और एक अशाब्दिक परीक्षण। वर्बल टेस्ट है, उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा है फिगरल टेस्ट, या इसको नॉन वर्बल टेस्ट भी बोल सकते हैं, तो इसमें पिक्चर्स का प्रयोग किया गया है, इमेजेस का प्रयोग किया गया है। वन और मोर ऑफ दीज टास्क कैन बी यूज टू मेजर आइदर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन's creativity or to provide a overall comprehensive overview। देखिए, इस टेस्ट के द्वारा कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक फील्ड में कितना क्रिएटिव है इसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति की ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएटिविटी का मेजरमेंट भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं मटेरियल्स ऑफ TTCT, यानी कि TTCT में जो सामग्री, जो एक्टिविटीज़ यूज़ की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो वर्बल पार्ट है, वर्बल सेक्शन है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं। द वर्बल टेस्ट कंटेन्स 7 एक्टिविटीज़। कौन कौन सी 7 एक्टिविटीज़ हैं? आस्किंग क्वेश्चंस, गेसिंग कॉजेस, गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, अनयूजुअल यूजेज, अनयूजुअल क्वेश्चंस, जस्ट सपोज या जस्ट इमेजिन हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इन 7 एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस वर्बल टेस्ट में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट या प्रयोज्य, यानी कि जो इस टेस्ट को कर रहा होता है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिनके बारे में उसको पता नहीं होता। गैसिंग कॉजेस, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पॉसिबल इवेंट के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। गैसिंग कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स मेकिंग गैसेस अबाउट द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट, यानी कि जो भी अनुमान आप लगा रहे हैं उसके परिणाम क्या निकलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहली 3 एक्टिविटीज़ हैं, इनके लिए टोटल 15 मिनट्स का टाइम लगता है, यानी कि 15 मिनट लगते हैं इन 3 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। कहने का मतलब है फॉर ईच एक्टिविटी द टाइम लिमिट इज़ 5 मिनट्स। हर एक एक्टिविटी के लिए 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट इसके लिए आस्किंग क्वेश्चंस, दूसरी के लिए भी 5 मिनट्स, और जो गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके लिए भी 5 मिनट। तो टोटल 15 मिनट्स का टाइम इस 3 एक्टिविटीज़ को करने में लगता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है उसको एक टॉय पिक्चर दे दिया जाता है, जैसे कोई टॉय मंकी या टेडी बियर, और सब्जेक्ट से कहा जाता है कि आप अपनी चतुराई से इसको और भी अच्छा बनाइए, इसमें किस तरह से आप चेंजेज कर सकते हैं ताकि ये टॉय पिक्चर और भी अच्छी बन सके और इसके साथ खेलने में और भी मज़ा आए, यानी कि इस प्रोडक्ट को आपको इम्प्रूव करना है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए सब्जेक्ट को 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है अनयूजुअल यूजेस।
तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को कोई कार्डबोर्ड बॉक्स दे दिया जाता है या पीस ऑफ स्टोन या वुडन स्टिक्स दे दी जाती हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट को कार्डबोर्ड बॉक्स दिया है तो उसको कहा जाता है कि भाई आप इसको कितने अलग अलग तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी को करने के लिए सब्जेक्ट को 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है अनयूजुअल क्वेश्चंस। इसमें सब्जेक्ट से कुछ भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट से पूछ लिया जाता है व्हाट वुड हैपन इफ मैन कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। देखिए क्या होता अगर आदमी बर्ड्स की तरह उड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह के अनयूजुअल क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और इस एक्टिविटी को करने के लिए सब्जेक्ट को 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जस्ट पॉज या जस्ट इमेजिन। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को बिल्कुल इम्पॉसिबल और हाईली अनलाइक सिचुएशन दी जाती हैं। मान लीजिए उससे पूछा जाता है इफ़ यू बिकम इनविजिबल व्हाट विल यू डू। मान लीजिए आप इनविजिबल हो जाएं तो आप क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को अपनी इमेजिनेशन यूज करनी होती है, उसकी इमेजिनेशन पावर इसमें चेक की जाती है कि वो किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए भी 5 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों इन 7 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि जो पहली 3 एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए 15 मिनट का टाइम है, 4th एक्टिविटी है उसके लिए 10 मिनट्स, 5th के लिए भी 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, 6th और 7th के लिए भी 5 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 45 मिनट्स का टाइम इस वर्बल टेस्ट को करने में सब्जेक्ट को दिया जाता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल जो कि रिलेटेड है वर्बल टेस्ट से। तो ये जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल हमने लिया है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। तो इसमें जैसे सब्जेक्ट से पूछा जाता है, उसको एक स्टफ्ड मंकी या टॉय दे दिया जाता है, तो उससे कहा जाता है ट्राई टू इम्प्रूव दिस स्टफ्ड टॉय सो दैट इट विल बी मोर फन टू प्ले विद यू। यानी कि उससे ये कहा जाता है कि आप इस टॉय पिक्चर को, यानी कि जो भी टॉय आपको दिया गया है उसको आप इस तरह से इम्प्रूव कीजिए ताकि इसके साथ खेलने में और भी मज़ा आए। और इस एक्टिविटी को करने के लिए उसको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा TTCT मटेरियल के 2 पार्ट्स हैं, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। तो वर्बल सेक्शन में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितना टाइम उसको कंप्लीट करने में लगता है, ये अभी हमने जस्ट किया। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल सेक्शन, यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें 3 फिगरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि पिक्चर फॉर्म में होती हैं। तो कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं? नंबर 1 पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंप्लीशन, लाइंस और सर्कल्स। ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ नॉन वर्बल सेक्शन के अंदर आती हैं, और इन तीनों को कंप्लीट करने में टोटल टाइम 30 मिनट्स का लगता है। तो हर एक्टिविटीज़ के लिए 10 मिनट्स का टाइम है, यानी कि 10 मिनट पिक्चर कंस्ट्रक्शन में, 10 मिनट्स पिक्चर कंप्लीशन में, और लाइंस और सर्कल्स में भी 10 मिनट्स का टाइम दिया गया है। तो आइए देखते हैं पिक्चर कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है। तो इसमें सब्जेक्ट से कहा जाता है कि जो भी शेप आपको दी गई है उससे कोई पिक्चर कंस्ट्रक्ट कीजिए और उसको एक मीनिंगफुल टाइटल भी दीजिए। और इस एक्टिविटी को करने के लिए टाइम लिमिट 10 मिनट्स का होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए इसमें सब्जेक्ट को एक शेप दे दी सर्कल, उसको आपको यूज करते हुए एक पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मान लीजिए अगर किसी ने बनाया मिकी माउस सर्कल का यूज करते हुए और किसी ने चेन बना दी, तो यहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी पता चलती है। अगर कोई चेन बना रहा है तो इससे पता चल रहा है कि वो लेस क्रिएटिव है। अगर किसी ने मिकी माउस कंस्ट्रक्ट किया है तो दैट विल बी मोर क्रिएटिव। नेक्स्ट है पिक्चर कंप्लीशन, यानी कि इसमें सब्जेक्ट को कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर दी जाती है और सब्जेक्ट से कुछ लाइंस ऐड करके इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए भी 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट को कुछ पिक्चर्स दे दी जाती हैं, मान लीजिए ट्रायंगल, सर्कल या कुछ डिफरेंट शेप्स उसको दी जाती हैं और उनसे किसी पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। तो इन शेप्स का यूज करके सब्जेक्ट जो भी बनाता है उसी के आधार पर उसकी क्रिएटिविटी का मेजरमेंट करता है। मान लीजिए उसने इन सभी शेप्स का यूज करके फेस बनाता है
और एक जो प्रयोज्य है वो किंग बनाता है, यानी कि इन सारी शेप से इस तरह की पिक्चर्स बनाता है। तो जो फेस बनाता है वो एक सिंपल तरीके से उसने बनाया है, यानी कि बिल्कुल अनयूजुअल डिफरेंट वे से उसने कुछ भी नहीं किया है, तो दैट विल बी लेस क्रिएटिव। और जो किंग बना रहा है वो क्या होगा, मोर क्रिएटिव, क्योंकि उसने जो पिक्चर बनाई है बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है, अच्छी बनाई है। नेक्स्ट एक्टिविटी है लाइंस और सर्कल्स से रिलेटेड, यानी कि इसमें सब्जेक्ट को कुछ सर्कल्स और लाइंस दे दी जाती हैं और इन शेप्स को यूज करते हुए उसको जो है एक पिक्चर को कंप्लीट करना होता है और साथ में उसको एक मीनिंगफुल टाइटल भी उस पिक्चर को देना होता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए भी सब्जेक्ट को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। आइए देखते हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। इस एक्टिविटी में क्या होता है, सब्जेक्ट को कोई भी लाइंस और सर्कल्स दे दी जाती हैं और इनका यूज करते हुए उसको कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी होती है। तो मान लीजिए एक बच्चा पोट बनाता है, यानी कि एक सिंपल पिक्चर बनाता है, तो दैट विल बी लेस क्रिएटिव। और एक बनाता है फिश ऑन वेकेशंस, यानी कि इस तरह की पिक्चर्स वो ड्रॉ करता है, तो दैट विल बी मोर क्रिएटिव। नाउ वी विल सी हु कैन कंडक्ट अ TTCT, यानी कि TTCT को कौन कंडक्ट कर सकता है। तो जर्नली जो है, जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है उन्हीं के द्वारा इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा सकता है, उन्हीं के द्वारा इस टेस्ट को प्रशासित किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि क्या इन साइकोलॉजिस्ट से ये मटेरियल हम ले सकते हैं, तो जनरली हमें ये मटेरियल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो TTCT का ऑफिशियल मटेरियल है ये सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो इस टेस्ट को करवाने में कैपेबल होते हैं उन्हीं के पास होता है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस इस टेस्ट से रिलेटेड जो हैं वो ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं TTCT को कब कब अपडेट किया गया है। देखिए, इसकी जो ओरिजिनल स्टडी थी वो 1960 में की गई थी। इसके बाद इस टेस्ट को बार बार रिव्यू और अपडेट किया गया। कब कब इसको रीनॉर्मलाइज किया गया, 1974 में, उसके बाद 1984 में, 1990, 1998 और 2008 में भी इसको रीनॉर्मलाइज किया गया है, यानी कि इसको अपडेट किया जाता रहा है लगातार। तो आइए देखते हैं इस टॉरेंस टेस्ट को किस तरह से स्कोर किया जाता है, इसका स्कोरिंग प्रोसीजर क्या है। तो स्कोरिंग जो है, जो भी मैनुअल में डायरेक्शंस दी गई हैं या स्कोरिंग गाइड दी गई है फिगरल और नॉन फिगरल टेस्ट की, उसी के अकॉर्डिंग इसको स्कोर किया जाता है। इसमें जो है सब्जेक्ट के 5 स्केल्स का मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि उसकी 5 डायमेंशंस को चेक किया जाता है। कौन कौन सी 5 डायमेंशंस, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, एलैबोरेशन, एब्स्ट्रक्शन ऑफ टाइटल, रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, ये 5 डायमेंशंस हैं, इनको जो है स्कोर किया जाता है, यानी कि इन्हीं के आधार पर सब्जेक्ट की स्कोरिंग की जाती है। तो जो 5 स्केल्स मेज़र किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। फ्लुएंसी, यानी कि हाउ मैनी डिफरेंट आइडियाज़ कैन यू कम अप विद अ लिमिटेड टाइम, व्यक्ति की फ्लुएंसी चेक की जाती है कि आप किसी लिमिटेड टाइम पीरियड में कितने डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। सेकंड है ओरिजिनलिटी, हाउ ओरिजिनल आर योर आइडियाज़, यानी कि जो भी आइडियाज़ आपने लिए हैं वो आपके अपने हैं, ओरिजिनल हैं, यूनिक हैं कि नहीं। नेक्स्ट है एलैबोरेशन, हाउ मच डिटेल कैन यू ऐड टू ईच आइडिया, यानी कि कितना आप उसको खोलकर डिटेल में बता सकते हैं, जो भी आइडियाज़ आपने लिए हैं उनमें कितना आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रक्शन ऑफ टाइटल, डू द टाइटल्स ऑफ योर पिक्चर डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिवली what you have drawn, फॉर एग्जाम्पल 2 stars and a moon, यानी कि जो भी पिक्चर आपने ड्रॉ की है, जो भी आपने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट टाइटल देना, यानी कि एक यूनिक टाइटल देना, मीनिंगफुल टाइटल देना। मान लीजिए 2 स्टार और मून से रिलेटेड आपने कोई पिक्चर ड्रॉ की है, तो उसको आप किस तरह से एक यूनिक टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्केल है रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रीमेच्योर क्लोजर हैं उनको रेजिस्टेंस किया जाता है, उनको रोका जाता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ के कोई सिंपल और इजी सॉल्यूशंस अगर वो फाइंड आउट करता है, मान लीजिए कार्डबोर्ड बॉक्स से एक कंटेनर बनाना, तो बहुत ही सिंपल वे है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं उनको रेजिस्टेंस किया जाता है। तो दोस्तों इन 5 स्केल्स के आधार पर ही जो है टॉरेंस टेस्ट की स्कोरिंग की जाती है, यानी कि फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, एलैबोरेशन, एब्स्ट्रक्शन ऑफ टाइटल, रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। देखिए जो ओरिजिनल स्टडी थी उसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए गए थे स्कोरिंग के लिए। फ्लुएंसी
एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे था, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एलाब्रेशन। तो सिर्फ 4 स्केल्स के आधार पर मेजरमेंट किया जाता था, लेकिन 1984 में जब इसको अपडेट किया गया तो उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो पॉइंट था उसको, फ्लेक्सिबिलिटी जो स्केल था उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह 2 एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिए, एब्स्ट्रक्शन ऑफ टाइटल और रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। तो दोस्तों ये था टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं TTCT, जो कि क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए वाइडली यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।